यही है। हमारी गाड़ी कहाँ है? क्यों कोमल, जिन्होंने तुमको पाला उन्हीं को मार दिया? कोई अफसोस है? मार नहीं। कानपुर के बर्रा में दंपत्ति हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। हत्या करने वाला कोई और नहीं बल्कि मृत दंपत्ति की बेटी ही निकली। बेटी ने प्रेमी के साथ मिलकर माता पिता का कत्ल किया था। पुलिस ने घटनाक्रम में शामिल बेटी और उसके प्रेमी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। जानकारी के अनुसार घटना का पूरा प्लान सेना के एक जवान ने बनाया था, जो प्रेमी का सगा बड़ा भाई है। प्लान माता पिता और भाई की हत्या करने का था। पुलिस कमिश्नर विजय सिंह मीना ने बताया कि बर्रा 2 इलाके में गन फैक्ट्री से रिटायर मुन्ना लाल उत्तम, पत्नी राजदेवी, बेटा विपिन और बेटी कोमल साथ रहते थे। बेटे विपिन की पत्नी और ससुरालियों से अनबन चल रही थी। इसका फायदा कोमल उठाना चाहती थी। बेटी का पड़ोस में रहने वाले राहुल उत्तम से प्रेम संबंध था, जो सेना में जवान है। राहुल का छोटा भाई रोहित, जो ई रिक्शा चलाता है, उससे भी कोमल की दोस्ती हो गई थी। बेटी और राहुल ने करोड़ों की संपत्ति हथियाने के लिए माता पिता और बेटे विपिन को ठिकाने लगाने की योजना बनाई। तीनों को जूस में बेहोशी की दवा देना था और बेहोश होने पर माता पिता का गला रेत कर हत्या करना था। प्लानिंग के मुताबिक वो ये साबित करना चाहते थे कि बेटे ने ही माँ बाप का कत्ल किया और फिर खुद आत्महत्या कर ली। इसके लिए व्हाट्सएप में सुसाइड नोट भी तैयार कर लिया गया था। लेकिन भाई विपिन को जब सोमवार की शाम जहरीला जूस दिया गया तो उसको उल्टी हो गई। इससे उसकी मौत तो नहीं हुई, लेकिन वो नशे में जरूर हो गया। वहीं माता पिता को बेहोश होने के लिए जूस में उसी मात्रा में दवा दी गई थी। पूछताछ में सामने आया कि पहले मुन्ना लाल का गला रेता गया। इस दौरान प्रेमी रोहित के हाथ कांप उठे तो कातिल बेटी ने चापड़ लेकर खुद ही पिता का गला रेत दिया। इसके बाद मां को दूसरे कमरे में घसीटकर आगे वाले कमरे में लाए और उनकी भी गला रेत कर हत्या कर दी गई। भाई के बचने पर फिर योजना बनी कि भाई के ससुरालियों पर हत्या का दोष मढ़ दिया जाए। इस पर बेटी कुछ समय के लिए सफल भी हो गई। बेटे ने अपने ससुरालियों पर नामजद FIR भी दर्ज करा दी थी और पुलिस ने उनको हिरासत में भी ले लिया था। लेकिन पुलिस ने जब दोहरे हत्याकांड की जांच करते हुए वैज्ञानिक साक्ष्य जुटाए तो पुलिस और फॉरेंसिक टीम को बेंजाडिन टेस्ट में आकांक्षा के कपड़ों और शरीर पर मानव रक्त की पुष्टि हो गई। कल बर्रा थाना क्षेत्र में जो डबल मर्डर की घटना हुई थी, जिसके अंदर एक बुजुर्ग दंपति को धारदार हथियार से मार दिया गया था। पुलिस तत्काल मौके पर पहुंचे, हमारे वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे और जब सबसे पूछताछ करी, घटनास्थल का निरीक्षण किया, फॉरेंसिक की टीम गई, तो उसे यही स्पष्ट हुआ था कि ये संभवतः जो घटना घटित हुई है वो परिवार के अंदर ही हुई है। इनिशियली 2 लोगों को, जो लड़का था उसके सालों को नामजद किया गया, जो कि फतेहपुर के रहने वाले थे और उन पे आरोप यह था कि उसका अपना पत्नी से विवाद चल रहा था और इसी के मद्देनज़र उन दोनों जो उसके साले थे उनको नामित किया गया। पुलिस ने अपनी तफ्तीश शुरू करी और पहले ही करीब 1-1.5 घंटे के अंदर ही क्लियर हो गया कि ये नामजदगी गलत है। और उसके पश्चात जब फॉरेंसिक की टीम ने उसकी बेटी से, भाई से, सब चीज़ों के बारे में पूछताछ करी तो ये चीज़ निकल कर आई कि इस घटना के पीछे जो मृतक हैं उनकी बेटी ही का ही हाथ था। मुख्य रूप से जो निकल कर आया उसके अंदर कि उसने अपने जो उसका एक प्रेमी था रोहित उत्तम, उसको उसने बुलवाया था और इससे पहले जो आया था उससे पहले उसने जूस के अंदर कुछ नशीला पदार्थ मिलाकर अपने भाई को और अपने माता पिता को दे दिया था, तो दोनों बेहोश थे। जब दोनों बेहोश हो गए उसके पश्चात उसने उसको दरवाज़ा खोल के बुला लिया और धारदार हथियार से दोनों की हत्या कर दी। जो लड़का था वो ऊपर छत पे सोया हुआ था। इनिशियली इन लोगों की जो तफ्तीश में आया कि इनकी प्लानिंग थी कि शायद लड़के की भी हत्या कर दे, लेकिन चूंकि बगल की छत जो जुड़ी हुई थी
वहाँ पे 3-4 लोग सोए हुए थे, तो ये उन्होंने इस विचार को त्याग दिया। और भाई दोनों मिलकर। अच्छा, जब तुम मारने गए थे तो लड़की ने दरवाजा खोला था? तो क्या तैयारी थी वहाँ अंदर? उसको पहले चाकू कौन लाया था, ये सब कौन लेके गया? चाकू आपको काटने वाला कौन लेके गया? तो उसने निकाला। तो पहले किसने मारा था? उसने मारा कि तुमने मारा चाकू? दबाया तब मैंने मारा था चाकू। तो उसके बाद जब हुआ तो पहले किसको मारा? माँ को कि पिता को? पिता को। पिता को पहले मारा।